इंटरव्यू मैंने पढ़ा, आपका देखा है और मैं हैरान हुआ आप पे। कहता मैं खुद गया हूँ इराक के अंदर सद्दाम के पास डेलीगेशन के साथ। तो डेलीगेशन जब बैठ गया, मीटिंग हुई हमारी, मैं इंडिया की तरफ से मिनिस्टर था सीनियर, तो मुझसे उसने पूछा भी आप यूर कास्ट, आपकी कौम क्या है? मैंने कहा जी मैं जाट हूँ, ऐसे ऐसे। तो सबको उसने कहा भी तुम अपने अपने होटलों में कमरों में जाओ, ये मेरा भाई है, मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, लेकिन ये मेरा खून का भाई है, धर्म से अलहदा है। वो मुझे अपने ज़ाती महल में ले गया और उसने मुझे महल में रखा, मेरी खिदमत की, सगे भाइयों की तरह मेरे साथ व्यवहार किया। तो मैंने कहा जी वो क्यों किया? उसने कहता जी वो खोखर जाट था। उसने फिर अपनी हिस्ट्री बताई। तिकरत शहर में मैं यानी कि मैं बकरियाँ चराता था, मेरा बाप फौत हो गया था, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, सारा उसने हिस्ट्री बताई। तो शाम की पहाड़ियों से लेकर ये हिजरत करते करते ये जब तक कबीला जाटों का बिलोचों में है, फिर सोमरो आ गया। 200 साल हुकूमत की है सिंध पे सोमरो जाटों ने, 200 साल हुकूमत। ये गोलान जोलान से लेकर ये जितना भी तुर्की और इस पूरे इसके अंदर जो है ना, जलाल तालबानी और ये कुर्द कहते हैं उनको, जाट कुर्द जो है वो सारे जाट हैं। इसी तरह जैसे तुम हमारी औरतें रोटियां लेके जाती हैं ना, खेत में जाया करती हैं, अब जरा कम हो गई है, वो इसी तरह उनकी रोटियां लेके जाती हैं। वो इस सिस्टम, हालांकि दुनिया कितनी बदल गई है आज। तो मकसद कहने का ये है कि हम पाकिस्तान जब आए ना, हालात ने मजबूर किया। मेरे से भी ये फ़ोन पे करते यार आप पाकिस्तान चले गए। मैंने कभी बात ये है कि तुमने रखा ही नहीं, तुम रास्ते हम आते हैं ना। हमने तो उस हरियाणे को जंगल टिब्बा रेत को पदरा करके 4 नस्लें अपनी गड़ा दी और उसको फिर ठीक किया। जब ठीक करके खान पीन का टाइम आया, हम मुसलमान हो गए, तब हिंदू बन गए, हमें तुमने भजा दिया, हम आ गए। लेकिन हम अब जाट हैं, जाट से तो इनकार नहीं कर सकते ना। तो वो मुझे कहने लगा यार बस अब क्या बताएं। मैंने कहा जी बहरहाल जो भी कुछ है, अब यहाँ जो सूरत हाल है ना अल्लाह ने हमें नस्ल में कमी दी है, ना हमें भाइयों में कमी दी है, किसी चीज़ में कमी नहीं दी है। हमें तो सिर्फ कमी एक चीज़ की है कि हम अपने आप को पहचानने से कासिर हैं। जब भी हमने पहचाना है, हमने अब्दाली को भी रोक लिया, हमने 17 हमले, सुल्तान महमूद बीएन मुस्लिम, मैं उसको अपना जर्नैल मानता हूँ, लेकिन कौम की जब बात आती है ना, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। 17 हमले हमने बर्दाश्त किए, एक दफ़ा आ रहे हैं, एक दफ़ा। तो मुझसे किसी ने पूछा यार आप किस कौम के हो? मैंने कहा छोड़ो यार। कह रहा नहीं बताओ यार किस कौम का है तो। मैंने कहा 1700 की किताब मिलती है सलाहुद्दीन, अब इसकी अपना महमूद गजनवी सुल्तान की, हम 16 दफ़ा हार गए, जीत गए 16 दफ़ा, एक दफ़ा हार गए, बस वो हिस्ट्री हमारी पढ़ लेना। तो बात ये है कि हम इकट्ठे हुए हैं, हमारा जो इर्द गिर्द का जो बिरादरी है, कौम है, हमारे बच्चे हैं, ऐसे समझ में। वहाँ इंडिया में एक प्रोग्राम हुआ, जाट पार्लियामेंट इंटरनेशनल, पूरी दुनिया से वहाँ लोग आए, पूरी दुनिया से 40 मुल्कों से आए, 40 मुल्कों से, यानी दावत नामे पे ना, पाकिस्तान के अलावा। तो सर छोटू राम जाट का जो देवता था ना, उसने उठ के कहा अरे को पाकिस्तान से भी आया है? अगर नहीं जी पाकिस्तान से नहीं आया। उसने कहा फिर क्या आया? जब दुनिया था तब ने इकट्ठे कर लिए और पाकिस्तान से जाट नहीं आया, तो फिर क्या इकट्ठे करे तुम उनको भी देखो बुला लेते। ये जाट पार्लियामेंट सभा हुई बहुत बड़ी, फिर उसके बाद इंग्लैंड हुई, मुझे भी बुलाया, लेकिन वो कोरोना की वजह से मैं नहीं जा सका। तो बात ये है कि कम अज़ कम हम तो एक दूसरे को पहचान लेना, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या ज़रूरियात है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा इत्तेहाद कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। अब पिछली गवर्नमेंट गई है, मैं किसी पे क्लेम नहीं करूँगा, किसी पे,
यानी कोई भी MNA MPA कहीं का उससे कलेम मेरा बनता भी नहीं। मेरी तो बिरादरी का एक था राय मनसब, और हमने बड़े अरसे कोशिश की, फिर एक ऐसा धक्का लगाया, मेरे याद आज भी वो लफ्ज़ मुझे कहता है कि बरवाड़े को बरवाड़ा होगा उधर गांव इंडिया में, कर बरवाड़े के सैयद का बैल गुम हो गया, तो वो कहने लगा यार बैल नहीं मिल रहा, तो मैं कोशिश में लाग रहा हूँ। वो कह रहा भाई आगे के कोशिश का सींग है इथा जगदा इथा तो जा, बाकी फिर बैल ले लेंगे। तो ने बोले एक बन जा, फिर जगह बना लेंगे। तो जगह भी बन गई भाई, 7-7 हज़ार नौकरियाँ, 6,500 हज़ार मेरे आगे आई। मैं एक दिन हंस के बोलिया मगर आए साहब के हो गया, बिरादरी का कोई जो है ना कोई अच्छा बड़ा सोचो। तो मकसद कहने का ये है कि ये सियासत से हटके हम इकट्ठे हुए हैं, हमारे बहुत से मसाइल हैं, हम बहुत पीछे रह गए, हम तो अपनी शनाख्त भी खो गए। मैं कई दफ़ा किसी ने कहूँ ना मूला जाट वो गैर मूला जाट भी कोई कौम हो। अब ये तो जाके पूछा कोई अंग्रेज़ थे, या तो पूछा जाके कि अपना लाहौर के दिल्ली के किले के दौरे दीवार था, आवाज़ देकर पूछा भी जाट भी रहे हैं, वो बतावे, वो ईंट बताएंगे कि जाट रहते हैं इस खित्ते के अंदर। आई समझ में? उन दर दीवारों जिनको महाराजा सूरजमल ने जाकर दिल्ली को घेर कर बैठ गया और उस वक्त उठा, उसको बुला कर अंदर शहीद कर दिया, अंदर बुला कर चक्कर से शहीद कर दिया। उसका बेटा था जौहर सिंह। जब उसने इतला दी ना माँ को, उसने कहा मैं चूड़ी नहीं तोड़ूंगी, हिंदू धर्म में थी, दिल्ली गिरजा का चूड़ी तोड़ूंगी, दिल्ली फतह किया तो चूड़ी तोड़ी। तो बात यह है कि हमने अपने आप को, हमारी पहचान ख़त्म हो गई, अब हमने पहचानना है, एक दूसरे का साथ देना। इन्होंने एक प्रोग्राम ये शुरू किया है, आपसे एक मेहरबानी के साथ गुजारिश है कि एक दफ़ा जो है ना इकट्ठे होकर दिखाओ। मैं ये नहीं कहता कोई सियासी मकासद लेके, अपनी औलाद के लिए, अपने इस बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए करके देखो यार। हमने पता तो होना कौन किस जगह किस हालत में, कोई कमज़ोर है उसने ऊपर उठा दो मिलजुल के, किसी का बेटा अगर CSS के काबिल है उसने मिलकर CSS करा दो, को बाहर पढ़ सके तो मिलकर करा दो। जैसे हरियाणा के अंदर 99% तालीम है, 99%। तो इसलिए हमारा इकट्ठा होने का मकसद ये है, ये प्रोग्राम के भाई हमने कुछ ना कुछ करना है। तो ये बस मेरी यही गुजारिश है, ये जो टूटे फड़के मैंने बताई आपको सही लगी हो तो यही मेरी गुजारिश है, मिल बैठ कर ना कोई अगला लाहे अमल इख्तियार करें। बाकी मेरा सबको सलाम हो गया, कोई अच्छी बुरी हो तो उसको माफ़ कर देना।